अपलोड कर दूंगा मैं सीधे 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 ना करिए। हाँ इतना मुझे मैं अपलोड थोड़ा बहुत तो काट करना पड़ेगा। कुछ नहीं कोई नहीं चालू चालू चलो देखो तुम बताया भी नहीं चालू करिए। हाँ बताओ कहाँ पढ़े थे हम ये बताओ। कल हम ये पढ़े थे ना एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये कौन सा सूत्र है? ये किसका फार्मूला है? ना तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात तुम लोगों को परिभाषा याद होनी चाहिए। मुझे मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे ये क्यू की बीमा बताओ। क्यू की बीमा क्या होगी? क्यू की बीमा 80 होगी। क्यू की बीमा क्या होगी? 80। अभी नेवी का पेपर हुआ था, MR का, उसमें पूछा गया था बीमा पूछा गया था। हाँ इसके लिए पूछा गया था, बीमा पूछा गया था। चलो देखो आगे मैं बताता हूँ। आगे क्या पढ़ना है मुझे? हाँ ये एक डेरिवेशन है, ये पूछ लेता है इसका आंकिक मान कैसे निकाला जाता है। आज हम सीखेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। क्या निकालेंगे? आंकिक मान। जैसे हम लोगों को तो वैसे याद होता है किसका मान कितना होता है। मैंने बताया 8.5 की पावर 13 या 12। हम इसका आंकिक मान निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है इसका आंकिक मान निकालेंगे। चलो मैं समझाने का मन कर रेडी कर लो। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा इसकी बीमा। रेडी कर लो। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा इसकी बीमा। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा इसकी बीमा। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा इसकी बीमा। चलो देखो। अच्छा हम ये बात जानते हैं, इधर दोनों की बात ध्यान दो। हम ये जानते हैं जो हमने एकांक माने थे वो क्या माने थे? ओके किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और इसका पूरा मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9। या कभी कभी किताब में ऐसे लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है 9.0 तो मतलब 9 लिखा है, कुछ नहीं होना है। तो ये क्या होता है? 9 × 10 की पावर 9। ये किसका मान है? ए का मान, मतलब ये पूरे का मान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मान है ना, 9 × 10 की पावर 9। हम जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की पावर 9। ऐसे लिख सकते हैं। हमें किसका मान चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एक काम करो, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट। इसके नीचे मैं लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ? या तिरक गुणा करा दो, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बड़ी लंबा हो जाएगी। तो मैं सीधा करता हूँ, इधर वाले को भी पलट देता हूँ, इधर वाले को भी पलट देता हूँ। मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन जाएगा? 1/9 × 10 की पावर 9। ऐसे समझ में प्रतिलोम किया, इसको ऊपर ले गया, उसको नीचे, इसको ऊपर ले गया, उसको नीचे ले गया। अब मुझे ये चाहिए तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा मुझे। मतलब मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना, क्योंकि मैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा और उसका मान निकाल रहा हूँ ना। एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, मतलब 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई का मान बताओ कितना होता है? 22 कितना रख सकते हो? 22/7 रख सकते हो अगर हमारा मान है। हम 3.14 रखते हैं। कितना रखते हैं? 3.14 गुणे 9 × 10 की पावर 9। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा देखो, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ या इसे देखो एप्सिलॉन नॉट, मैं क्या करता हूँ, इधर हम लोग हटा के मैं ऊपर 2 0 लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत? अब ये जब ऊपर जाएगा, ये वाला जो ऊपर जाएगा तो गुणे 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा। नीचे कितना बचा? नीचे बचा है हमारे पास 36 × 3 तो 14। 9 4 36 और 3 तो 14। अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसको गुणा कर लिया जाए। देखो एक काम करो, ये 2 0 से 2 0 निपटा दो, लेकिन फिर भाग करना पड़ेगा मुझे ना।
फिर भाग करना पड़ेगा। सर पहले काट दीजिए ना। काट दी इसको। अगर मैं 2 से काटूँ तो 50 बार में, 18 बार में, 2 से काटूँ 25 बार में, कितने बार में? 9 बार में। तो कितना बचा मेरे पास? 25 गुणे 10 की पावर -9, नीचे कितना आएगा? 9 गुणे 314। अब क्या किया जाए बताओ? इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें से इसको पूरे में भाग दे दो या इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो इसमें। इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान दो ना मेरी बात। ये 25 है, इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा? 9 चौक 26 6 हासिल आएगा 3, 9 चौक 9, 9 3 12 की 2 हासिल आएगा 1, 9 3 27 27 है 28 गुणे 10 की पावर -9। इधर 28 में डिवाइड कर लो, डिवाइड करो कितना आता है बताओ जल्दी से। 25 में भाग करो कितना आता है? वाई से कर लो, करो कितना आता है? वाई से कर लो, नहीं आता तो भाग करना पड़ेगा। कितना आता है बताओ जल्दी। 0 पॉइंट करके आएगा। हाँ तो 0 आएगा तभी तो ये कटेगा। जल्दी बताओ कितना आता है? कितना है? 0.0088 बस। आगे बताओ, आगे पूरा था। हाँ पूरा बताओ। 4 6 कितना? 4 6 4 2 4 2 अंक लिखे हैं। 4 6 बस इतना हो गया। चलो एक काम करो, इतना मैं छोड़ देता हूँ, मैं इतना में लिखता हूँ। इसके बाद देखो ये पूरा काम खत्म हो गया। इतना बचा, इधर कितना बचा? 10 की पावर -9। मुझे एक बात बताना, ध्यान सुनना। मुझे एक अंक दशमलव लेके जाना है। कितना किधर ले जाऊंगा? 1 2 3 अंक ले जाऊंगा। नहीं समझ में आया? अगर मैं पहले समझ लूँ बात है, मैं अगर 3 अंक इधर ले जाऊंगा, 3 अंक इधर ले जाने का मतलब क्या है? 3 अंक इधर जाएगा तो 0 बढ़ेगा कि घटेगा ये बताओ। 9 3 12 घटेगा। देखो दशमलव में हटाऊंगा या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, नहीं समझ पड़ता ऐसे देखो। पूरा मैंने समझ हटा दिया, कितना 0 लगाऊंगा मान लो 3 अंक इधर ले जाऊंगा, 3 इसमें जुड़ेगा, 3 क्या होगा उसमें? 3 उसमें जुड़ेगा मतलब माइनस का होगा। नीचे 3 0 लगेगा और 3 0 जब ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा और माइनस होगा उसमें क्या हो जाएगा? मतलब कि 8.846 गुणे 10 की पावर 9 3 12। अब साइलेंट 8 दशमलव। सार्थक अंक ये कहता है, सार्थक अंक ये कहता है कि अगर दशमलव के बाद वाले नंबर ये जो होता है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले को एक बढ़ा के पीछे वाला पूरा हटा दिया जाता है। अच्छा 9 में सार्थक था पुरानी किताब में। तो ये हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा? इसको मुझे हटाना है। ये कितना हो जाएगा? 5। ये पूरा हट जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा? -12। ये मानते हैं हमारे। और दूसरी बात, ये हमारा साइलेंट का मान आया। अब हम इसकी बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीमा कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। हम कहाँ से उठा लें इसको? यहाँ से पकड़ ली, यहाँ से उठा ली, नहीं यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसका मान देखो, हम जानते हैं बीमा जब निकालेंगे इसको, देखो पहले पूरा फार्मूला देख लो। F1/4π(Q1 Q2)/R²। देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, F को नीचे लाता हूँ, सिर्फ अब इसको ले जाऊंगा क्योंकि मुझे यही चाहिए ना। जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? अब साइलेंट नाट इधर बैठेगा 1/4π(F(R²)। F को मैं इधर डाल दिया, ऊपर क्या बचेगा? Q1 Q2। अब साइलेंट नाट, इसका मात्रक Q का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, कूलाम गुणे में क्या होगा? कूलाम स्क्वायर। क्या बनेगा? कूलाम का स्क्वायर बटे। देखो ई दोनों तो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, इनके दोनों को कोई का मात्रक नहीं होगा। F का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और R मतलब क्या होता है? दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं पूरी तरीके से पढ़ूं तो अब साइलेंट नाट का जो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब साइलेंट नाट का मात्रक पूछ लेता है, अब साइलेंट नाट का मात्रक जो होगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब मैं इसकी लीवा बनाऊंगा। कूलाम की लीवा बताऊंगा मुझे क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है?
ए और टी स्क्वायर लगा तो इसमें भी स्क्वायर होगा और इसमें भी स्क्वायर होगा बटा न्यूटन की बीमा बता दो। न्यूटन मतलब बल की बीमा बताओ। एम एल टी माइनस 2 एम एल टी माइनस 2 ये होता है। और मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई। मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई एल और स्क्वायर लगा दूंगा ये हो जाएगा। अब पहले नॉट देखो अब सबको मुझे ऊपर ले जाना है। पहले रहता है एम फिर होता है एल देखो एक ये है और दो ये है तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 ऊपर जाएगा ना माइनस का 3 एम की पावर -1 हाँ सर एम की पावर -1 एक एल और एक एल ये दो में 3 होगा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा और एक तो माइनस का टी ये है और ऊपर जाएगा तो ये माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जुड़ेगा। पहले मैं लिख देता हूँ इसको लिख देता हूँ टी की पावर कितना हो जाएगा 4 और ए कितना बचा है ए की पावर कितना है 2 तो ये हमारी किसी भी में हो जाएगी। अब पहले नाट मैंने कल बताया था -13 + 42 याद है ना। तो ये हमारी हो जाएगी अब पहले नाट की बीमा। ये है बीमा और ये है मात्रा समझ आया। तो ये है मात्रा और ये है बीमा। पहला सवाल में यही पूछेगा आप क्वेश्चन में लिख देगा अगर ज्यादा नंबर का आएगा तो पूछ लेगा आप का आंकिक मान तथा बीमा बताइए। आंकिक मान हमने निकाल लिया 8.85 × 10⁻12 मात्रा पूछेगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा पूछेगा -m-1 l-3 T4 A2 ऐसे स्क्वायर नहीं पढ़ेगा ऐसे नहीं पढ़ना ए का स्क्वायर टी की पावर से बोला जाता है T4 A2 ऐसे बोला जाता है। ये हमारा पूरा मान हो गया। लिख लो कुछ देगा आपने समझा देता हूँ। पहले उसको लिखा दीजिए किसको इसका वो लिखा होगा जल्दी किसकी बात कीजिए नहीं आप पहले नाट का आंकिक मान तथा इसकी बीमा ज्ञात कीजिए। मैंने बोला तो था नहीं समझ में आया इसकी परिभाषा की बात कर रहा हूँ। परिभाषा नहीं होती ये देखो डेरिवेशन देखो ये सिर्फ डेरिवेशन दिया हुआ है कह रहा आप पहले नाट के आंकिक मान तथा मात्रा और ये पूछा जाता है आगे चल के मुझे मिलेगा। ये तो मैं याद कर लेगा -13 + 42 -13 + 42 स्पीड में लिखो इसको। बीच में सब कट जाएगा चलो बंद देखते हैं उसको नहीं चल रहा है सही है। क्या हुआ कितने मिनट की गार्ड है उसको काटना नहीं आता ना मुझे कौन से आपसे काटेगा बताओ ऐसे कट जाता है उसमें से मुझे बताना अभी पहले पढ़ रहा है उसके बाद इसको हटाऊंगा। अगर लॉन्ग वीडियो है लॉन्ग वीडियो अगर ज़्यादा 1000 भी चला गया तो देख के मत लिखो यार तुम लोग अपने से करो नहीं समझ में आता तब देखो देख के मत लिखो। चैप्टर की शुरुआत यही से होती है कूलाम के नियम से। आज रिकॉर्ड करता हूँ फिर डायरेक्ट लाइन चला दूँगा डायरेक्ट लाइन चलेगा अपनी बात में सेव कर दूँगा। ठीक है बहुत जल्दी बात टाइम पूरा होगा सब ये क्या है ना
पहली बार तो चैनल 6 महीने हो गया, कोई वीडियो नहीं डाला, अच्छा लगती थी 37 मिनट मुझे समझ नहीं है सब्सक्राइबर कैसे पूरा हो गया, वैसे ही कंफ्यूज हूँ। सब्सक्राइब कर दिए। हैं? देख के नहीं देखना, अपने जब इतना जुमला समझ में आए तब देखना, और इसको घर में जाकर दोबारा क्लियर करना जरूर। हाँ, एक बार में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ पहली बार, क्योंकि मैं अभी बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ, 6 महीने हो गया मुझे छोड़े हुए पढ़ाई, अभी 2-3 दिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद मेरी किताब खो गई यार, ये वाली यहीं पे थी, कहीं कोई लेके चला गया कोई लड़का। ये पहला भाग है, मेरे पास दूसरा भाग है नहीं। तुम अपनी किताब नहीं लाए हो क्या? लेके आना करो। थोड़ा जल्दी करो यार, वीडियो को सच में बड़ा कर दोगे। हो गया? एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें से पूरा क्वेश्चन ना पूछ करके देखो, इसमें 3 क्वेश्चन बना है। पहला तो ये बना है इसका मान, अंकित मान, दूसरा इसका मात्रक जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तुमको मात्रक में, याद रखना, क्योंकि इतने ढेर सारे मात्रक आएंगे अभी बीच बीच में कि कन्फ्यूज हो जाओगे तुम। फिर उसके बाद तीसरा नंबर वीमा। वीमा जब भी पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, एयरफोर्स, नेवी, ICG हो गया, और जैसे बहुत बड़े CDS, FCAT वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में वीमा ज़्यादा टारगेट करता है, याद रखना, क्योंकि वीमा एक सकल सूरत की जोखिम है और बहुत चाहे दिल्ली की वीडियो में लिखा हूँ, वैसे कागज दिल्ली की दीवार में चिपका लेंगे, तब जाके याद होगा, नहीं याद नहीं होगा। आज तक मुझे भी पूरा नहीं याद है, तो याद करोगे आजकल भूल जाओगे। तुमको मैंने कम से कम 15 से लेकर 20 वीडियो याद करवा दिया, जब तुम बच्चे 11 में आए थे ना, तो 3 दिन आए तब बहुत भीड़ वाला याद करवा दिया था, लेकिन फिर भी लोग सब बोल रहे हैं भी नहीं याद है तुमको। चलो थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, इसे काम कर दूँ। अंकित मान याद हो गया, अंकित मान की जैसे कह दिया जाए कि आप सारे नाटक का अंकित मान था, अंकित मान ज्ञान करो, तो इसका अंकित मान कैसे ज्ञान करेंगे? हम जानते हैं कि 1/4 पाई साइन नाट का मान कितना होता है, 9×10⁹ इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए, तब जाके आएगा। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि 1/4 आप साइन नाट का मान 9×10⁹ कैसे हुआ, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। आगे इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, तो प्रकाशिकी में जब पढ़ाया जाएगा ना, प्रकाशिकी में जब पढ़ाया जाता है वह 1/, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, 1/√ε0 इंटू म्यू का मान जो होता है उसी के बराबर होता है। प्रकाशिकी में समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ से निकाला जाएगा, जहाँ ε0 तो ये होता है, हमें पता है, म्यू होता है प्रकाश चुंबकशीलता, और इसकी का मतलब प्रकाश विचार होता है। यहाँ से कर दिया जाएगा कि ये मान कितना है, तो प्रकाशिकी में पढ़ाएंगे तब। चलो देखो, तो हाँ, इसका मान यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, जो इसमें माने थे ना ये वाला मान, इसका मान यहाँ पे हम पूरे तो नहीं किए, अगर हमने नहीं किया, जितने हमारा मान बना इतना हमने उठाया, इतने का मान रखा, तो उसके बाद पूरा मान हम करते चले गए। अब कोई बच्चा अगर सोचे कि सर अगर हम इसकी जगह 3.1 की 4 की जगह हम 22/7 रख दें तो भी आएगा, लेकिन कैलकुलेटर थोड़ा बड़ा, तो मैं इसको हटा दूँ पूरा। एक बात तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि हम जानते हैं F बराबर KQ1 Q2/r²। मैं इसे छोटा लिख दिया। इके जानते हो क्या है? देखो थोड़ा सा समझना। कूलॉम के लिए ये कहता है कि जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, अगर इन दोनों को पास में रख दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल लगेगा, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। लेकिन ये कहता है कि इनके बीच में तो कुछ है नहीं, हम ये प्रक्रिया कहाँ कर रहे थे? निर्वात में, जहाँ हवा मिली थी। लेकिन अगर इनके बीच कोई चीज़ रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा ना, उसमें कमी आएगी। इनके बीच जो लगने वाला बल होगा ना, उसके अंदर थोड़ा सा क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी।
जैसे कि दो आवेश है हमारे पास, जैसे ये दो आवेश है हमारे पास, इन दोनों में अभी प्रॉपर बल लग रहा है, जितना बल ये लगा रहा है उतना बल ये भी लगा रहा है। अब इसके बीच में कोई तीसरा पदार्थ रख दिया जाए, या उसको बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक या इंसुलेटर। जैसे कि ये है ना, जैसे कि बैटरी होती है, बैटरी के बीच, बैटरी की दो प्लेट होती है, दोनों प्लेट के बीच में पानी भर दिया जाता है, तो इनके बीच में थोड़ा बल कम लगता है। अगर पानी निकाल के तुम बैटरी चार्जिंग पर लगा तो बिल्कुल लाल लाल क्या होता है पता है? दोनों के बीच में ताकत लगता है। पहले नीचे वेल्डिंग होता है, इसे करनी नीचे वेल्डिंग और साइड में वेल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग करते हुए देखो तो साइड में वेल्डिंग कर दिया जाता है। जब इनको चार्ज किया जाता है ना, तो उसके अंदर जब चार्ज होता है, ये दोनों शक्तिशाली, इनके दोनों को पावर बढ़ता है। जब पावर बढ़ता है ना, खींचते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा, ताकत बहुत ज़्यादा लगेगा। जब खींचे तो पावर नहीं आ पाएगा, तो उससे हमारा लाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकत लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद बैटरी क्या होता है, फ्लू क्या होता है, प्लेट गल जाती है। प्लेट गल जाती है ना, जब पानी कम होता है बैटरी में, तब प्लेट गलती है ना, प्लेट गलती है, क्यों गलती? पानी कम होता है। चलो देखो, अगर इसके अंदर कोई चीज़ रख दिया जाए, कोई माध्यम, कोई भी मीडियम रख दिया जाए, अगर कोई भी मीडियम रख दिया जाए तो उसके बल में क्या होगी? कमी होगी। और उसका फार्मूला जैसे बनेगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एयरफोर्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मूला ये होता है F बराबर KFM। ऐसे या ऐसे बना लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F बटा FM बराबर K। K है परावैद्युतांक, FM है मीडियम में लगने वाला बल, E है निर्वात में लगने वाला बल। ये क्या है? देखो ये बना कैसे, थोड़ा सा मैं ये तुमको समझा देता हूँ कि कैसे बना, कि ऑटोमेटिक सर कैसे आप लिख दिए हो। देखो ये F है, ये बल लग रहा है, ये परावैद्युतांक मैंने हटाया, हटा दिया। अब मैं क्या किया, ये दोनों पास में रखे हुए हैं और इसमें बल लग रहा है। अब मैंने इसमें परावैद्युतांक लगाया था इसलिए क्योंकि इसे बराबर करने के लिए, कुछ कमी को पूरा करने के लिए, कोई चीज़ जब प्रोपोर्शनली होता है उसे हटाने के लिए कोई नियतांक आता है, कोई नियतांक था। अब क्या किया गया है इसमें, अब देखो ये दोनों को मैं इन दोनों को रिप्लेस करूँगी तो तुम्हें पता है कि बल कब लगेगा, जब चार्ज होंगे तभी तो लगेगा ना। जब पहले बल कब लगेगा, जब चार्ज होगा, मतलब कि आवेश होगा तभी तो बल लगेगा। तो मतलब कि मान के चलो कि है, तो इसमें बल लग रहा है, या ऐसे समझो, थोड़ा सा कुछ और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जानते हो इसका मान कहाँ है, इसका मान जानते हो कहाँ है? F। ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, इसको क्या मैं F लिख सकता हूँ? F मतलब बल। हाँ लिख सकते हो। अरे ये तो बराबर ही तो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? F बराबर F। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि भाई ये क्या है, तो है। तो इसको अब मैं मीडियम में परिवर्तित कर देता हूँ। किसमें परिवर्तित कर देता हूँ? मीडियम में। कब? जब इसके नीचे कोई परावैद्युतांक इसके बीच में भर दिया जाता है तब। अब मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ। अरे मैं इसको ऐसे नहीं ले जा सकता क्या? FM × K जुड़े में नहीं जा सकता क्या? अगर मैं इसको ऐसे परिवर्तित करना चाहूँ तो FM नीचे नहीं आ सकता क्या? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अरे ये दोनों ऊपर जा सकता है, इसमें तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये होता है माध्यम में लगने वाला बल। क्वेश्चन इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पूछता है, माध्यम में लगने वाला बल क्या होता है। इसे दो आवेश है, उसके माध्यम उसके बीच में कुछ रख दिया जाए, उसमें लगने वाला बल क्या होगा, तो ये होगा। इसका सिर्फ सूत्र लिख लो, इसका कोई भी काम नहीं होता है। सूत्र लिख लो, आगे सवाल बताया जाएगा। अगर परिभाषा लिखना है तो मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा परिभाषा बोल दीजिए। परिभाषा बोल दूँ, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक हो तो, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक हो तो, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। अगर इसको और डिटेल से समझना है तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से
अभी रुक जाओ, मत लिखो चाहे, अभी इसको मत लिखना, थोड़ा सा मैं और बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ। गुलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच वक्त लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R। ये किसमें है? ये किसमें लगने वाला बल है? ये है निर्वात में लगने वाला बल। किसमें लगने वाला? निर्वात में लगने वाला। मान लो पहले समीकरण, अगर मैं दूसरे माध्यम में लगने वाले बल की बात करूँ, माध्यम का मतलब है जैसे हवा हो गया, अगर हम यहाँ भी करेंगे तो उनके बीच में हवा तो रहेगा, या उनके बीच कोई भी अचानक पदार्थ रख दिया जाए तो माध्यम में लगने वाला जो बल होगा वो होगा एम मतलब मीडियम मतलब माध्यम। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। के मतलब मैं क्यों माध्यम मान लेता हूँ? क्या मान लेता हूँ? के की जगह तुम कुछ भी मान सकते हो, के माध्यम मान लेता हूँ इंटू Q1 Q2 बटा R²। ये कौन सा हो गया? ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दोनों को भाग दो, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को भाग करने पर, क्या करने पर? भाग करने पर। देखो अगर मैं भाग करूंगा F बटा FM हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? देखो ये वाला पूरा पार्ट ये वाले पूरे पार्ट को काट देगा, ये इसको क्या करेगा? पूरे को काट देगा। मैंने ये लिख दिया, ये ऊपर होगा क्योंकि माध्यम ऊपर आएगा। तो ऊपर देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। क्या बचा? के बचा बराबर में 1 बटा के बचा या के बचा यार? सॉरी ये के नीचे ही रहेगा। देखो क्योंकि के नीचे रहेगा। देखो जब ये नीचे रहेगा ना तो सबसे घूम के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इधर आएगा के। अब देखो अरे यार वही फार्मूला बन गया ना। अब क्या कर सकते हैं? वही फार्मूला बन गया। अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ऐसे लिख सकते हो ना, F बराबर के एफ एम लिख सकते हो। इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका मात्रक पूछो तो क्या होगा? अरे ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन, बात खत्म। बल ही तो है, कंफ्यूज नहीं होना कि माध्यम में लगने वाले बल का मात्रक बता दो। बल तो बल होता है, चाहे माध्यम में लगे चाहे निर्वात में लगे। ये डेरिवेशन है इसका पूरा, अगर समझना चाहो तो। माध्यम में लगने वाला बल पहली बार तो डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ इसका काम है, यानी इससे सवाल करेंगे आगे। चलो थोड़ा सा कुछ ट्यूशन करवा देता हूँ न्यूमेरिकल से, ताकि तुम्हें याद रहे आगे, क्योंकि 2 फार्मूले हमने अभी बना लिए हैं और उसमें हम सवाल कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लिखो। 2017 और 2010 में आया था। बोले क्वेश्चन, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 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 देखो समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। कक्षा 10 में हमें पढ़ाया गया था Q बराबर होता है NE। Q बराबर NE नहीं पता? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब हमसे N की बात कर रहा है, N पूछ रहा है, N। Q का मान हमारे पास दिया है 1। Q का मान कितना दिया है? 1। ये तो कूलाम की बात कर रहा है ना। और E का मान तुमको और हमको सबको पता होना चाहिए कितना होता है। E का मान बताओ, कल में लिखवाया था। एक कूलाम को लिखवाया। E का मान मैंने कल लिखवा था। E मतलब इलेक्ट्रॉन यार, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ आया? हमें
n चाहिए तो मतलब n बराबर हम क्या लिखेंगे q बटा e। तो n बराबर क्या होगा q का मान कितना है 1, e का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दशमलव लगाऊं तो क्या ऊपर 10 लगा सकता हूँ? 19 को लेगा तो ऊपर क्या मैं एक काम करूँगा ऐसे इसको मैं लिख देता हूँ 18। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसको बना देता हूँ 100 हो जाएगा। और नीचे कितना बना देता हूँ 16। एक तो जीरो कहाँ से आया ये दशमलव हटाया, एक तो जीरो कहाँ से लिया लिखा जाएगा 10 की पावर है ना, ऐसे हो जाएगा ना। एक तो जीरो कहाँ से आया इसमें से कम करके इधर निकाल दिया। अगर मैं इसको भाग दूँ 16 छक्का 96 कितना बचा 4 बचा, दशमलव लगाएंगे 40 16 गुना 32 कितना बचा 16 5 80 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर 18। ये होगा हमारे पास आंसर और इसका कोई भी मात्रा नहीं होगा। क्यों नंबर से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 10 की पावर 18। ये कितने इलेक्ट्रॉन होगी इसका कोई भी मात्रा नहीं होगा, ये गिनती है गिनती का कोई भी मात्रा नहीं होता है। जैसे लिखा है 5 आम तो मतलब ये नहीं कि इसका कोई मात्रा है लेकिन बता ये कूलम में इतने आवे ये 2017 2010 का सवाल है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। मेरा मोबाइल तो उसमें लगा जो तुम्हें दिखाता है हो गया।